नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का 12 बज गए और जैसा कि आपको पता, रात हम आ गए थे गाँव में से। और सुबह उठकर मैंने अपना घर का सारा काम भी कर लिया, साफ़ सफाई, क्लीनिंग, किचन का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था मेरा काम। और बस अब करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। और यहाँ देखिए मम्मी भी आ गई उधर से, अभी आई है मम्मी। वैसे उधर ही थी इंदू के पास, तो अभी आई। और रुचि अभी उधर ही है। आरू आई, इसके पापा लेके आए हैं आरू को। और आरू लगी है खेलने के लिए। हेलो करिए आरू, हेलो कर दे बाबू। वो लग रही है खेलने, देखो अपना उसको खिलौने दे दिए, लग गई है उनमें। और अभी उसको नहलाई नहीं, उसके कपड़े उधर ही हैं। तो मैं कहा चलो जब आ जाएंगे उधर से कपड़े तब नहला दूंगी। नहला तो देती मैं, कपड़े नहीं थे यहाँ पे। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में क्या खाओगे मम्मी? तोरी लौकी कुछ देखो मंगानी पड़ेगी, यहाँ तो कुछ ऐसी नहीं है। तो मैं सब्जी मंगाती हूँ पहले। और गुड्डू देखे हो गई है तैयार, कहाँ जाने के लिए हुई? डॉक्टर गई है, यहाँ से सबका खाता डॉक्टर गई खुल रहा। यह जाएगी डॉक्टर के यहाँ आरसीटी कराने के लिए। इसका जो सैटरडे को था वैसे इसका नंबर, और फिर उस दिन हमने कैंसिल करा। डॉक्टर का फ़ोन भी आया, हमारे याद भी नहीं रहा था। तो फिर हम गांव में थे इसलिए नहीं करा पाए थे। तो फिर हमने उनको बोल दिया था, मैं कहा 1-2 दिन बाद करा लेंगे। तो फिर आज नंबर लिया है, तो अभी इसको 12:30 बजे जाना है आरसीटी के लिए। और बस ये जाएगी, देखते हैं इसके पापा या चाचू कोई सा जाएंगे। मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे बनाना खाना। और मैं बनाऊंगी, पहले मंगाती हूँ सब्जी। आरू क्या खाएगी? आरू तो अपना खिलौना में लग रही, बस वो तो बैठी, वो छेड़ते नहीं उसे। अगर छेड़ेंगे ज़्यादा कभी रोना शुरू करता है, क्योंकि रुचि नहीं है यहाँ, रुचि उधर है। तो वो अपना उनमें ही लग रही है अभी। मगर सब्जी सुब्जी कुछ नहीं है, ला दो कोई सा, दोनों मत है। सब्जी बना ले ना। क्या बनाऊं? आलू बना ले, दाल बना ले, है नहीं छोले सा। बना ले, राजमा बना ले, कुछ ही बना ले, बन जाएगा। एकदम दो ढाई बन जाएंगे। छोले राजमा भिगोऊंगी जब ही तो बनेंगे। और क्या लाए? मम्मी के लिए तो मम्मी तोरी कह रही, तोरी ला दो। तो सबकी तोरी बन जाएगी और क्या। तो ला दो फिर, 1 किलो तोरी ले आओ, सबकी बना दूंगी, ला इतनी सी पैसे दे। निकलेगी। सुबह के नहीं आप थे पैसे, दूध के लाया था, वहीं ले बच लगा। रहेगा कि नहीं? तेरी तो नहीं कर रही। अच्छा तो ले आओ फिर जाके। कन्हैया खाला का तोरी बना लूं। तो यहाँ पे कन्हैया चला गया था तोरी लेने के लिए। और मैं उसको इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो तोरी और लौकी नहीं खाता। तो फिर मैं इसलिए कह रही थी कि खा लगा क्या, तो वो कह रहा था कि खा लूँगा भाभी। देखती हूँ फिर दाल वगैरह बना दूँगी अगर नहीं खाएंगे तो। और यहाँ पे जो सामान मैं गांव से लेके आई थी, आपको दिखाया था, वो अब मैं दिखा रही हूँ मम्मी को। और वो अभी आया है उधर से, इंदू की तरफ ही रात से रह गया था ना सारा सामान। हम आ गए थे क्योंकि लेट हो गए थे। तो अब जब मम्मी आई थी तभी थोड़ा सामान आया था। यहाँ फिर मम्मी थी तो मैं उनको सामान दिखा रही हूँ जो जो लेके आई हूँ। और कुछ सामान ऐसा होता है, खैर आप कह रहे थे कि वहाँ पे शॉपिंग करिए आपने जाके, यहाँ पे नहीं होता क्या, यहाँ पे नहीं मिलते क्या? देखो मिलती सब कुछ है सब जगह। थोड़ा सा क्या होता है कि जैसा, एक तो मैं बर्तन वगैरह ज़्यादा खरीदती भी नहीं, आपने देखा भी होगा यहाँ पे। दूसरी बात, मम्मी को थोड़ा ज़्यादा मतलब तजर्बा कह देते हैं, वो भी है बर्तन वगैरह का। और रेट का भी बहुत फ़र्क है यहाँ पे ना, महंगाई बहुत ज़्यादा। और उधर थोड़े कम सस्ते में मिल गई है हमें, मतलब कम पैसों में। तो फिर जब हमें पता कि चीज़ वहाँ से कम मिलती है पैसों में, तो मैं इसलिए वहाँ से लेके आई। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, मम्मी को पहले भी आई थी, मम्मी को बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए और जब मैं जाऊँगी दिलवा देना। तो इसमें, और आपको अपनी मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, तो आप जो मेरी सास को बोल रहे हो कि उसने ऐसा करा, वो एक कोई दिलवा के लाई, दूसरे के लिए नहीं लाई। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि मम्मी मेरे साथ चलो, तो वे चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी को ना करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्या बताऊँ मैं, कैसा समझाऊँ आपको, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम समझा नहीं पाते। दूसरी ये है कि अगर मैं उनको कह रही, अगर मैं अपने पति के साथ चली जाती कि मैं सामान ले आऊँ, तो वो ज़्यादा ठीक था, या मैं अपनी सास के साथ चली गई वो ज़्यादा ठीक है, ये बताओ आप। दूसरी बात, अगर
मतलब मैं अपनी सास को लेके गई और मैं अपनी ज़रूरत का सामान ले आई, तो उसमें क्या गलत है? हालांकि मम्मी सबके साथ जाती है और सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान दिलवाती है। रही बात पैसे की या फिर सामान दिलवाने की, इसमें देखो मैं अपने घर की बात बता देती हूँ। अगर मुझे कुछ भी सामान खरीदना है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो अगर वो मुझे 10 रुपये का लेना या 10,000 का, उसके लिए पैसे मैं अपने ही खर्च करूँगी, मैं अपने से ही दूँगी। मतलब मैं अपने पति की कमाई से ही करती हूँ और ये हम सबका है, चारों बहुओं का काम, एक का नहीं है। अगर इंदु खर्च करती है वो भी अपने आप करती है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे मतलब सामान लाती है। सुमन खर्च करती है, वो भी अपने से। भले ही मम्मी हमारे साथ जा रही है, लेकिन वो सामान हम अपने आप ही बस उनको लेके जा रहे हैं। उनको थोड़ा पता भी है, एक्सपीरियंस भी, और अच्छा भी लगता है जैसे जब साथ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरी सास ने मुझे दिलवाई। और हाँ, दिलवाने के टाइम वो दिलवाती भी है। कभी कभी मम्मी जैसा करवा चौथ पे हम सबके सूट ले लेती है, अपने आप चारों को देती है। और जब भी मम्मी कुछ सामान लेके आती है, हम चारों के लिए ही लेके आती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप चल मुझे कह रहे तो वो अलग बात है, लेकिन मम्मी को भी कह रहे तो ये मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि मेरी वजह से अगर मैं कहलवा रही तो यह गलत है, क्योंकि लेके मैं गई थी उनको अपना सामान लेने के लिए। और रही बात रुचि के सूट की, तो मम्मी से मैंने बोला था रुचि के सूट को, तो मम्मी कह रही थी कि अभी थोड़े दिन पहले मम्मी ने उसको 2 सूट ला के दिए थे और उसके बाद फिर वो अपने मायके गई थी। फिर ताई जी ने भी उसको 3-4 सूट दिए थे, तो मतलब उसके पास काफ़ी सारे सूट थे, इस वजह से मैं रुचि का नहीं लेके आई। और सामान बहुत एक्स्ट्रा ऐसे होते हैं जो मैं रुचि के लिए लेके जाती हूँ, यहाँ से भी और वहाँ से भी मैं लेके आई थी सारा सामान। ऐसा भी नहीं कि मैं दिखा पाऊँ। और पिंजौर से मैं कभी भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं रुचि को फ़ोन करती हूँ। खैर मैं आपके सामने अपना वो कहते हैं ना कि अपने अंदर से तो दिखा नहीं सकती, लेकिन शायद अगर मेरे परिवार से आपका किसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पूछ के देख सकते हैं। कभी भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो रुचि के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ सामान लेके जाती हूँ। उससे पहले ही मैं पूछ लेती हूँ फ़ोन करके कि तुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है रुचि अपने आप सामान नहीं खरीदती, हम तीनों खरीद लेते हैं, मैं भी, इंदु भी और सुमन भी। और वो क्यों नहीं खरीदती, इसका भी कुछ कारण है। देखो सारी बातें हम आपके सामने शेयर नहीं कर सकते कि भाई वो क्यों नहीं करती। उसके साथ अगर हम चले जाएंगे तो वो खरीद लेगी, बाकी वो अकेले नहीं करती। सबसे बड़ी बात वो बहुत सीधी है, बस यही मैं आपको कहूँगी, इसीलिए हम उसका करते हैं। और यानी कि सूट नहीं मैं उसके लिए लेकर आई, ये चलो मैं गलती मानती हूँ अपनी, या फिर मैं सोच लो कि मैं मतलब मम्मी ने बोल दिया मुझे कि उसके पास है, और थे भी। और मैं पिंजौर भी उसके कई सूट लेके आई घर से। 2 सूट मम्मी ने कहा कि ये बनवा देना, उसके बिना सिले काफ़ी सारे रखे थे। और रुचि के पास सबसे ज़्यादा सूट होते हैं हमारे घर में, क्योंकि जो मेरी ताई जी हैं वे भी बहुत कपड़े देती हैं उसको। वे भी इसीलिए देती है कि ये फिर अपने आप नहीं खरीद पाती, और या तो हम खरीदते हैं उसके कपड़े या फिर ताई जी देती है। और दूसरी बात यह है कि मैं उसके लिए और भी सामान लेके आई थी, जो भी उसने बोला था। ज़रूरी नहीं कि वो अब मैं सारा आपको दिखा सकूं, कुछ सामान ऐसे होते हैं। और रही बात मम्मी के सूट की, मम्मी को मैंने बोला था, रुचि का तो खैर मैं नहीं लेके आई, लेकिन मैंने दुकान पे जब मैं गई मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी सूट ले लो अपने लिए, मैं दिलवा दूंगी। तो मम्मी ने कहा नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे सूट रखे हैं और वो भी अभी तक सिले नहीं, जो तुमने पहले दिए थे। क्योंकि जो जो वो आता है ना करवा चौथ और होई, मम्मी को हम सब देते हैं, सुमन भी देती है, रुचि भी देती है, मैं भी देती हूँ। और 3-4 जोड़े थे उनके पास, मैंने देखे भी बल्कि। और जब मम्मी पहले यहाँ पे आई थी तो इंदु ने 2-3 सूट उनको सिलवा के भी दिए थे, और कुछ उनके पास 3-4 सूट बिना सिले भी रखे हैं, वो भी अभी तक उन्होंने नहीं सिलवाए। वे फिर कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे पड़े तो मैं क्या करूँगी, फिर ये ऐसे ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने ना कर दी थी। ऐसा नहीं है कि अगर जो भी ज़रूरत जिसे होती है वो सब अपने हिसाब से लेते हैं सामान। किसी पे भी अगर कुछ कमी, अगर मेरे पास कोई भी दिक्कत है, मुझे ज़रूरत है, तो वो मैं अपने लिए खुद ही खरीदती हूँ, यानी कि मुझे कोई और दिलवाता है ना, मम्मी दिलवाती ना कोई दूसरा भी। और दूसरों का भी यही है, अगर सुमन खरीदती है वो भी अपने पैसे से खरीदती है। बाकी हमारा चलो भाई परिवार है एक साथ, लेकिन कुछ हिसाब हैं हमने भी अपने घर में मेंटेन किए हुए कि हम किस तरीके से अपना परिवार चलाते हैं, किस तरीके से। तो हर बात का ये नहीं होता कि जो आपको दिखाई दे रहा वो ही हो। तो
तो अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लगी, मान लो मैं रुचि का लाई सूट, चलो उसके लिए मैं आपको सॉरी मानती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, लेकिन वही मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और रुचि का तो मैं हमेशा करती हूँ, भले ही किसी का करूँ ना करूँ, मैं और का मैं नहीं करती। और ये तो खैर आपके डाउट बहुत सारे हैं, मैं कहाँ तक क्लियर करूँ। आप कह रहे कंजूस है, ऐसी है वैसी है। और दूसरी बात रुचि के जाने की, आप उस पर भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि रुचि को ले जा के आ रही, तू तो टोंट मार रही, ये कर रही, उसको ऐसा ले जा रही, उसको सर। तो मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और हमेशा मैं रुचि को ले जाके मतलब ले जाती हूँ, और मुझे भी पता है वो कहीं और नहीं जाती, या तो वो हमारे पास जाती है या सिर्फ अपने मायके जाती है। आप उसे देखते भी होंगे, वो कहीं नहीं जाती। और मैं ये नहीं है कि मैं अपने लिए कह रही थी, मैं सिर्फ मम्मी को देख के कह रही थी, क्योंकि अगर मम्मी को वहाँ छोड़ के आ रही, फिर आप सब लोग बोलते कि देख अपनी बहन को लेकर चल रही है और अपनी सास को नहीं देखा। सिर्फ मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं देख लो मैं नहीं लेके जा रही, ये खुद भेज रहे, क्योंकि फिर आप तो मुझे ही बोलते कि अपनी बहन को लेके चलती। वही है ना कि आदमी इधर का सोचता है तो इधर कुएं में गिरता है, और ना इधर गिरने देते और ना इधर करने देते। तो वही मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आदमी को परेशान कर देते हैं। हम तो सोचते हैं कि इधर से भी अच्छा कर ले, इधर से भी, और आप फिर भी इनमें कमी निकाल देते हो। खैर बहुत से लोग तो ऐसे हैं, वो तो इसी काम पर खड़े, उनकी तो कुछ कहना ही नहीं है। वे दूसरों को क्या करते होंगे, जब अपने घरों में क्या करते होंगे जब वे दूसरों को ही नहीं छोड़ते। दूसरी बात, बहुत से क्या कह रहे हैं कि मैं गांव में गई या तो इसलिए भाग ली कि सुमन आने वाली वहाँ से। तो इस बात का तो सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पे। अगर आपको पता कि मैं इसलिए भाग ली कि सुमन आने वाली, तो फिर मेरे से पूछ क्यों रहे आप? फिर तो आपको सारी हिस्ट्री का ही पता होगा, क्योंकि आपने तो जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, आपने हमारे घर की रामायण लिख रखी होगी, उसमें आपको सारा पता होगा। तो इसके लिए तो मुझे कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा परिवार है। दूसरी बात, सुमन के पास क्यों नहीं गए, सुमन के साथ क्यों नहीं बोल रहे कि देखो अगर वो वहाँ होती, मैं उसके पास जाती भी, उसके पास बैठती भी, वो भी मेरे पास आती। और जब वो नहीं थी तो मैं कैसे उसके पास चली जाती, या फिर कैसे वो आ जाती? ये ना बात रस्सी की तरह बढ़ती चली जाती है, आप कितना ही उलझा लो कितना ही, और इसमें हमारा भी दिमाग सबका परेशान हो जाता है इन बातों में। तो देखो जी, आगे कभी भी आपको ऐसा लगेगा, एक कुछ बातें इत्तेफाक भी होती है कि मैं वहाँ गई, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता कि मैं वहाँ गई। आप कह रहे कि सुमन नहीं थी इसलिए, कुछ लोग बोल रहे कि इसलिए गई। क्यों भाई, मेरा घर नहीं वो मैं जा नहीं सकती क्या? सुमन वहाँ रहेगी, अब वो परमानेंट वहाँ रहने लगी, क्या मैं वहाँ जाऊँगी नहीं? या फिर वो मेरी वजह से भागेगी तो कब तक जाएगी, क्या मैं वहाँ बीच में नहीं जाऊँगी? तो ये सारी चीज़ बिल्कुल गलत है। कोई उसको बोल रहा कि वो तो इसलिए चली गई कि तू जा रही वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो अपने हिसाब से ही चला जाता है, अपने उस तरीके से ही चला जाता है जैसा हमारा काम चलेगा। ऐसा थोड़ा ही कि आपने बोल दिया और हम उसे ही फॉलो करें। तो जी खैर, मेरी तो इतनी वो थी, अगर आपको जो भी समझना समझ लो। बाकी जो भी मैंने अगर कुछ गलत बोला, आपको गलत लगा, उसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और यहाँ देखिए चल रही है बच्चों की मस्ती। किचन का तो काम हमने निबेट लिया, खाने खुने का। और यहाँ देखिए ये दोनों का पूरा मस्ती लग रही है। और आरू ना अपनी मम्मी के पास बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि इसका बुरा मन लग रहा। देखिए इनकी तीनों बहनों के साथ। और ये यूँ सोच रहे कि आरू का क्या करें आज, इसे सिर पर ही बिठा ले बिल्कुल चारों बांट भाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती। और बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।